हेलो स्टूडेंट्स, ब्राइट कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर मैं यादव सर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और मेरे विचार से मेरे जो भी विद्यार्थी हैं यूपी बोर्ड के, स्पेशली यूपी बोर्ड क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए मैं भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आ गया हूं इस वादे के साथ कि साइंस एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, विज्ञान एक महत्वपूर्ण विषय है और इस महत्वपूर्ण विषय में मेरी बहुत बड़ी भूमिका होती है। और मैं इस वादे के साथ इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आया हूं कि वो सभी विद्यार्थी जो हमारे साथ मिलकर स्टडी करेंगे, हम आप सभी लोगों से ये वादा करते हैं कि अगर आप हमारे अकॉर्डिंग काम करते हैं, हमारे अकॉर्डिंग आप अपनी स्टडी जारी रखते हैं, तो इट्स माय चैलेंज, साइंस जैसे सब्जेक्ट में 100% मार्क्स से कोई नहीं रोक सकता है। और मुझे आना पड़ा इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर क्योंकि मुझे लगा कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं और शहरी क्षेत्र के भी जो बच्चे हैं, कहीं ना कहीं यूपी बोर्ड के हमारे बच्चे, स्पेशली यूपी बोर्ड के हमारे बच्चे बहुत प्रॉब्लम में रहते हैं। और खासकर मैथ्स को लेकर, साइंस को लेकर, इंग्लिश को लेकर, तो मैं साइंस लेकर के आया हूँ। और अब आप डोंट वरी, बस मेरे अकॉर्डिंग स्टडी करिए और बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। आप जो भी मैं पढ़ाऊं आप कंटिन्यूअस उसकी स्टडी करिए, रिवीजन करिए और जब कभी आपका कुछ क्वेश्चन पेपर हम देंगे, कुछ क्वेश्चन देंगे, उसको सॉल्व करिए और आप अपने आप से कमेंट बॉक्स में आकर या जब हम लाइव आएंगे तब आप हमें बताइए कि आपकी पोजीशन क्या है। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं और हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं? साइंस। क्या पढ़ने जा रहे हैं? साइंस आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। बताइए क्या बोलते हैं? विज्ञान। क्या बोलते हैं? विज्ञान। क्लियर? आज हम लोग साइंस पढ़ने चल रहे हैं और किस क्लास की पढ़ने चल रहे हैं? स्पेशली बेटा क्लास 10th यूपी बोर्ड, क्लास 10th यूपी बोर्ड, क्लास 10th यूपी बोर्ड। अब बताइए क्लास 10th यूपी बोर्ड में हम लोग एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में जानकारी लेने जा रहे हैं, स्टडी करने चल रहे हैं। बताइए क्या? साइंस, विज्ञान। आइए, विज्ञान विषय आप सभी लोग जानते हैं 70 + 30, 70 + 30 इज इक्वल 100, इज इक्वल 100। 70% मार्क्स आपका बोर्ड एग्जाम, 30% मार्क्स आपका प्रयोगात्मक कार्य और प्रोजेक्ट कार्य जो स्कूल से मिलेगा। इस 30% मार्क्स के लिए यू डिपेंड स्कूल किस पर? आप प्रयोगात्मक कार्य जो आपका होगा, आपका जो प्रोजेक्ट कार्य होगा उस पर 30% मार्क्स डिपेंड होगा और 70% मार्क्स आपका बोर्ड पर डिपेंड होगा। अच्छा, अब आइए इस 70% मार्क्स के लिए हम लोगों को करना क्या होगा? हम लोगों को पढ़ना है, बताइए क्या? विज्ञान। क्या पढ़ना है? विज्ञान। अब बताइए बेटा, विज्ञान जब हम पढ़ेंगे तो सिंपल सी बात है कि जब हम साइंस की बात करते हैं तो हम ये भी जानते हैं सबसे पहले विज्ञान
फिर ब्रांचेज ऑफ साइंस। तो ब्रांचेज ऑफ साइंस जो है, विज्ञान की जो शाखाएं हैं उसमें कई शाखाएं। बाय द एग्जाम्पल, जैसे देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल समझिएगा। ये पेड़ है, सपोज करिए कि ये पेड़ है। अब बताइए ये जो पेड़ है ये क्या है? विज्ञान। लेकिन इसकी जो शाखाएं हैं वो क्या हैं? ये हैं उसकी शाखाएं। तो विज्ञान की शाखाएं जो हैं वो क्या हैं? जैसे भा है, रा है, जा है, बा है, का है, चा है, खा है, भू है। अब बताओ बेटा, ये लो, इसका मतलब विज्ञान तो है लेकिन विज्ञान की शाखाएं हैं। अब चलिए हम विज्ञान की शाखाओं के बारे में बात करते हैं। भा भौतिक विज्ञान, भा भौतिक विज्ञान, रा रसायन विज्ञान, नहीं समझे? भा भौतिक विज्ञान, रा रसायन विज्ञान, जा जीव विज्ञान, बा वनस्पति विज्ञान, का कंप्यूटर विज्ञान, चा चिकित्सा विज्ञान, खा खगोलीय विज्ञान, भू भूगर्भ विज्ञान। आप बताओ बेटा, साइंस। अब साइंस इट मीन्स विज्ञान, और विज्ञान की क्या शाखाएं? अब बताओ विज्ञान की शाखाएं, विज्ञान की शाखाएं बताइए क्या? भा भौतिक विज्ञान, रा रसायन विज्ञान, जा जीव विज्ञान, बा वनस्पति विज्ञान, का कंप्यूटर विज्ञान, चा चिकित्सा विज्ञान, खा खगोलीय विज्ञान, भू भूगर्भ विज्ञान। अब बताइए, तो इतनी चीजें हैं। अब इतनी चीजों में हमें किन की स्टडी करनी है? एट प्रेजेंट हमें स्टडी करनी है भा भौतिक विज्ञान, रा रसायन विज्ञान, जा जीव विज्ञान। क्लियर? भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। अब देखिए बेटा, ये जो भौतिक विज्ञान है, जो रसायन विज्ञान है, जो जीव विज्ञान है, इसको पूरी स्टडी करने के लिए हमें कितनी यूनिट पढ़नी पड़ेगी? 5 यूनिट पढ़नी पड़ेगी। कितनी यूनिट? 5 यूनिट्स की स्टडी करनी पड़ेगी। कितनी यूनिट पढ़नी पड़ेगी? 5 यूनिट पढ़नी पड़ेगी। अब चलिए हम लोग सीधा आते हैं कि एक्चुअल हमें सिलेबस क्या पढ़ना है। हमारा 10th साइंस का पाठ्यक्रम क्या है? हम लोग किसकी बात करेंगे? पाठ्यक्रम की बात करेंगे। चलिए हम लोग अपने सिलेबस के बारे में जान लेते हैं। चलिए हम लोग अपने सिलेबस के बारे में जानते हैं। तो आइए हम लोग अपने सिलेबस के बारे में बात करते हैं। तो जब हम अपने सिलेबस के बारे में बात करते हैं साइंस के, विज्ञान के, तो हमें कितने यूनिट की स्टडी करनी है बताइए बेटा आप लोग? 5 यूनिट। कितनी यूनिट? 5 यूनिट। यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकेंड, यूनिट थर्ड, यूनिट फोर्थ और यूनिट 5th। अब बताओ बेटा, यूनिट को हिंदी में क्या बोलते हैं? इकाई। इसको कह सकते हो इकाई 1, इकाई 2, इकाई 3, इकाई 4, इकाई 5। बताओ कितनी यूनिट में पढ़ना है बेटा? 5 यूनिट में। कितनी यूनिट में? 5 यूनिट में। क्लियर हो गया? किसी को कोई प्रॉब्लम? तो देखिए हम पूरी की पूरी साइंस को पढ़ेंगे बेटा 5 यूनिट में। यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकेंड, यूनिट थर्ड, यूनिट फोर्थ, यूनिट 5th। इकाई 1, इकाई 2, इकाई 3, इकाई 4, इकाई 5। चलिए तो हम यूनिट फर्स्ट में क्या पढ़ेंगे बेटा? देखिए यूनिट फर्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक। बताओ बेटा क्या पढ़ेंगे? रासायनिक पदार्थ। बोलो बेटा हम लोग क्या पढ़ेंगे? रासायनिक पदार्थ। और रासायनिक पदार्थ में क्या पढ़ेंगे बेटा? प्रकृति। बताओ बेटा क्या पढ़ेंगे? प्रकृति एवं व्यवहार। क्या पढ़ेंगे? प्रकृति एवं व्यवहार। क्या पढ़ेंगे? प्रकृति एवं व्यवहार। किसका? रासायनिक पदार्थों का। आप बताओ बेटा यूनिट 2 में आप क्या पढ़ोगे? यूनिट 2 में आप पढ़ोगे जैव जगत। क्या पढ़ोगे बेटा? जैव जगत। क्या पढ़ोगे? जैव जगत आप पढ़ेंगे। आप बताओ बेटा यूनिट 3 में आप लोग क्या पढ़ोगे? आप लोग यूनिट 3 में पढ़ोगे प्राकृतिक
घटनाएं। क्या पढ़ोगे बेटा? प्राकृतिक घटनाएं। बोलो बेटा क्या पढ़ेंगे आप लोग? प्राकृतिक घटनाएं। अब आओ बेटा यूनिट 4 में आप लोग क्या पढ़ेंगे? विद्युत। क्या पढ़ेंगे बेटा? विद्युत का प्रभाव। क्या पढ़ेंगे बेटा? विद्युत का प्रभाव। अब आइए बेटा यूनिट 5 में आप लोग क्या पढ़ेंगे? ऊर्जा के। बोलो बेटा क्या पढ़ेंगे? ऊर्जा के स्रोत। अब बोलो बेटा क्लास 10 यूपी बोर्ड, सबसे पहले बताइए आपको पढ़ना क्या है? आपको पढ़ना है विज्ञान। और बताइए विज्ञान में कितनी यूनिट पढ़ना है? कितनी यूनिट पढ़ के आप 70% मार्क्स हासिल करेंगे? तो आप 5 यूनिट पढ़ के 70% मार्क्स हासिल करेंगे। बोलिए ये 5 यूनिट आपकी कौन कौन सी है? तो बेटा देखिए यूनिट फर्स्ट आप पढ़ोगे रासायनिक पदार्थ। और रासायनिक पदार्थ का क्या पढ़ोगे बेटा? प्रकृति एवं व्यवहार। यूनिट सेकंड में बेटा आप क्या पढ़ोगे? जैव जगत। यूनिट थर्ड में आप क्या पढ़ोगे बेटा? प्राकृतिक घटनाएं। यूनिट 4 में बेटा आप क्या पढ़ोगे? विद्युत का प्रभाव। और यूनिट 5 में बेटा आप क्या पढ़ोगे? ऊर्जा के स्रोत। क्या पढ़ोगे? ऊर्जा के स्रोत। आइए बेटा हम लोग बात कर लेते हैं कि 70 नंबर का जो बोर्ड एग्जाम होगा उसमें सर किस यूनिट की क्या भूमिका होगी? एक बात बताओ बेटा, एक परिवार में जितने भी मेंबर होते हैं क्या सबकी भूमिका एक जैसी होती है क्या? नहीं, सबकी भूमिका अलग अलग होती है। किसी की भूमिका परिवार में बहुत ज़्यादा होती है, किसी की थोड़ी कम होती है, किसी की और कम होती है, किसी की बिल्कुल नहीं होती है। तो आप बताइए यहाँ जो आप पढ़ रहे हो इसमें 70% में सबकी भूमिका है, सबकी भूमिका है, लेकिन कुछ का ज्यादा, कुछ का कम, कुछ का बिल्कुल कम। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। 70 नंबर साइंस में पाना है तो बताइए यूनिट फर्स्ट रासायनिक पदार्थ। बोलो बोर्ड में कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा बेटा? 20 नंबर। कितने नंबर का? 20 नंबर। फिर आइए बेटा क्या पढ़ने जा रहे हो? जैव जगत। बोलो बेटा कितने नंबर का क्वेश्चन? 20 नंबर। कितने नंबर का? 20 नंबर। फिर बेटा बताओ यूनिट थर्ड में आप क्या पढ़ने जा रहे हो? प्राकृतिक घटनाएं। बोलो बेटा कितना नंबर? 13 नंबर। कितना नंबर? 13 नंबर। फिर आइए बेटा आप क्या पढ़ने जा रहे हो? विद्युत का प्रभाव। बोलो बेटा कितना नंबर? 12 नंबर। फिर आइए बेटा यूनिट 5 में आप क्या पढ़ने जा रहे हो? ऊर्जा के स्रोत। बोलो कितना नंबर? 5 नंबर। कितना नंबर? 5 नंबर। आइए बेटा जरा ऐड कर लीजिए आप बोलिए बेटा 20 20 40, 40 10 50, 50 10 60, 60 5 65, 65 5 70। ये देखिए बेटा आपको कितना नंबर मिला? 70 नंबर। भूमिका समझ गए? भूमिका किसकी क्या है? यूनिट फर्स्ट की भूमिका क्या है बेटा? 20 नंबर। यूनिट सेकंड की बेटा भूमिका क्या है? 20 नंबर। यूनिट थर्ड की भूमिका क्या है बेटा? 13 नंबर। यूनिट फोर्थ की भूमिका क्या है? 12 नंबर। और यूनिट फिफ्थ की भूमिका क्या है? 5 नंबर। टोटल आपको कितना मिलेगा बेटा बोर्ड में? 70 नंबर। आइए बेटा अब हम लोग बात कर लेते हैं कि सर साइंस क्या आप अकेले पढ़ाएंगे? नहीं, साइंस के 3 टीचर्स आपको पढ़ाएंगे। सबसे पहले बेटा यूनिट फर्स्ट, ये यूनिट फर्स्ट 20 नंबर का आपको पढ़ाएंगे इंजीनियर विपुल श्रीवास्तव। इसके बाद बेटा जैव जगत, ये 20 नंबर आपको कौन पढ़ाएगा बेटा? भास्कर अम्बस्टा सर पढ़ाएंगे। और इसके बाद बेटा आपका प्राकृतिक घटनाएं 13 नंबर, विद्युत का प्रभाव 12 नंबर, ऊर्जा के स्रोत 5 नंबर। तो बताइए बेटा 13 12 25, 25 5 30। तो बताइए बेटा इसका मतलब ये हुआ कि यादव सर आपको कितने नंबर का पढ़ाएंगे? 30 नंबर। यादव सर आपको कितने नंबर का पढ़ाएंगे? 30 नंबर। और इट्स माय चैलेंज, आप मेरे अकॉर्डिंग चलेंगे तो 30 में 29 मार्क्स बोर्ड में नहीं आएंगे। 30 इट मीन्स 30। कोई इसमें डाउट पॉइंट में भी किसी भी स्टूडेंट के माइंड में नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो चलिए बेटा हम लोग
स्टडी करते हैं। हम क्या क्या पढ़ाएंगे? यूनिट 3 पढ़ाएंगे, यूनिट 4 पढ़ाएंगे, यूनिट 5 पढ़ाएंगे। बताओ यादव सर से आप लोग क्या क्या पढ़ेंगे? आप लोग पूरे फिजिक्स का पोर्शन पढ़ेंगे, जैसे केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स। तो फिजिक्स का पूरा पोर्शन ओवरऑल बताइए कौन पढ़ाएंगे? यादव सर। आप बताइए उसमें यूनिट 3 में हम क्या पढ़ाएंगे आपको? प्राकृतिक घटनाएं, यूनिट 4 में विद्युत का प्रभाव, यूनिट 5 में ऊर्जा के स्रोत। क्लियर बेटा? देखिए चलिए हम आपको पढ़ाएंगे यूनिट 3। बताइए कौन सी यूनिट हम पढ़ाएंगे आपको? यूनिट 3। क्लियर? अब बेटा देखिए यूनिट 3 में 2 टॉपिक आपको पढ़ने पड़ेंगे। यूनिट 3 में कितने टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे? 2 टॉपिक। बताइए ये 2 टॉपिक क्या होंगे? पहला टॉपिक होगा बेटा आपका जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। क्लियर बेटा? यूनिट 3 में आपको पढ़ना है बेटा प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, और दूसरा जो टॉपिक पढ़ना है बेटा वो पढ़ना है मानव नेत्र एवं दृष्टि दोष। बेटा बताइए मानव नेत्र एवं क्या? दृष्टि दोष। आप जरा ध्यान देना बेटा, इसको हम मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार भी कह सकते हैं। क्या? मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार या मानव नेत्र एवं दृष्टि दोष। ये 2 टॉपिक पढ़ेंगे बेटा। इसको हम अंग्रेजी में बेटा क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और इसको बोलते हैं बेटा अंग्रेजी में ह्यूमन आई एंड डिफेक्ट्स ऑफ विजन। बोलिए बेटा यूनिट 3 में आपको पढ़ना क्या है बेटा? बताइए यूनिट 3 में आपको पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, और दूसरा टॉपिक बेटा क्या पढ़ना है? मानव नेत्र एवं दृष्टि दोष। अंग्रेजी में बेटा क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और दूसरा टॉपिक बेटा क्या पढ़ना है? मानव नेत्र एवं दृष्टि दोष, ह्यूमन आई एंड डिफेक्ट्स ऑफ विजन। 2 टॉपिक यूनिट 3 में। बोलो पहला क्या पढ़ना है? प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। दूसरा बेटा बताओ क्या पढ़ना है? मानव नेत्र एवं दृष्टि दोष या मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। बताओ बेटा। हम कह सकते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और सेकंड टॉपिक क्या पढ़ना है? ह्यूमन आई एंड डिफेक्ट्स ऑफ विजन या ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। क्लियर? ये 2 टॉपिक आपको किस में पढ़ने हैं बेटा? यूनिट 3। किस में पढ़ने हैं? यूनिट 3 में बेटा आपको पढ़ने हैं। क्लियर? बेटा आप लोग पहले अब यूनिट 3 को नोट कर लीजिए कि यूनिट 3 में आपको पढ़ना क्या है। पहले नोट कर लीजिए 2 मिनट के लिए। 2 मिनट आप नोट करिए। बताइए बेटा यूनिट 3 क्लियर हो गया? क्या पढ़ना था? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सेकेंड टॉपिक क्या पढ़ना था? ह्यूमन आई एंड डिफेक्ट्स ऑफ विजन। आइए बेटा अब हम लोग बात कर लेते हैं किसकी? यूनिट
फोर्थ की बात कर लेते हैं। बताइए बेटा, यूनिट फोर्थ में हमें क्या पढ़ना है? यूनिट फोर्थ क्या था? यूनिट फोर्थ था विद्युत का प्रभाव। और इसमें बेटा कितने टॉपिक पढ़ने हैं? पहला टॉपिक आपको पढ़ना है विद्युत। बताइए बेटा, पहला टॉपिक क्या पढ़ना है? विद्युत। दूसरा टॉपिक बेटा आपको पढ़ना है विद्युत धारा, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। और तीसरा टॉपिक बेटा आप लोगों को पढ़ना है, तीसरा टॉपिक आप लोगों को पढ़ना है बेटा विद्युत धारा, विद्युत धारा का चुंबकीय, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। क्लियर बेटा? देखिए, यूनिट थर्ड तो पता चल गया क्या पढ़ना है। यूनिट फोर्थ में क्या पढ़ना है? यूनिट फोर्थ में आपको पढ़ना है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। बेटा बोलो क्या पढ़ना है? अंग्रेजी में क्या बोलोगे? इलेक्ट्रिसिटी। क्या पढ़ना है बेटा? इलेक्ट्रिसिटी। और सेकंड टॉपिक बेटा आपको क्या पढ़ना है? हीटिंग इफेक्ट्स, हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और थर्ड टॉपिक में बेटा आपको क्या पढ़ना है? मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बोलो बेटा, यूनिट 4 में बताओ कितने टॉपिक पढ़ने हैं? 3। पहला बोलो विद्युत, दूसरा बोलो विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, तीसरा बोलो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। पहला विद्युत, अंग्रेजी बोलो बेटा। देखो, अंग्रेजी जानना बहुत जरूरी है। भले आप यूपी बोर्ड के बच्चे हैं, लेकिन विदाउट इंग्लिश इस जमाने में कोई गुजारा नहीं है। आपको इंग्लिश आनी ही चाहिए। क्यों? क्योंकि आप ही तो कल जब 12th स्टैंडर्ड जाएंगे तो आप तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेस करेंगे। आप जेईई मेंस फेस करेंगे, आप नीट फेस करेंगे, आप एनडीए फेस करेंगे, आप तमाम एससीआरए फेस करेंगे, तमाम अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप फेस करेंगे। और अगर आपको इंग्लिश पता ही नहीं रहेगा तो आप समझ सकते हैं कि कैरियर का बंटाधार हो जाएगा। इसलिए इंग्लिश जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं लेके चल रहा हूं विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर हो गया बेटा? बताइए, यूनिट 4 में क्या क्या पढ़ोगे? विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। सेकंड, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। थर्ड टॉपिक क्या पढ़ोगे? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर बेटा? 2 मिनट के अंदर आप इसको नोट करिए, यूनिट 4 का भी। तब हम बताते हैं कि यूनिट 5 में आपको क्या पढ़ना है। 2 मिनट बेटा नोट करिए जल्दी। बेटा चलिए, अब हम लोग बताइए फाइनल यूनिट की बात कर लेते हैं। यूनिट 5 की बात कर लेते हैं। यूनिट 5 में हम लोग क्या पढ़ेंगे? कितने टॉपिक पढ़ेंगे यूनिट 5 में? 3 टॉपिक। कितने टॉपिक? 3 टॉपिक बेटा पढ़ेंगे। बताओ बेटा, पहला टॉपिक क्या होगा? ऊर्जा। पहला टॉपिक बेटा हम लोग क्या पढ़ेंगे? ऊर्जा के स्रोत। क्या पढ़ेंगे बेटा? ऊर्जा के स्रोत। दूसरा टॉपिक बेटा हम लोग क्या पढ़ेंगे बताइए? हमारा पर्यावरण। हमारा पर्यावरण। बताइए बेटा हम क्या पढ़ेंगे? हमारा पर्यावरण। और तीसरा टॉपिक बेटा बताइए हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्राकृतिक। बताओ बेटा हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? प्राकृतिक
संसाधनों, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। बताइए बेटा यूनिट 5 में कितने टॉपिक? पहला बोलिए बेटा ऊर्जा के स्रोत, पहला टॉपिक बोलिए ऊर्जा के स्रोत। दूसरा टॉपिक बेटा हमारा पर्यावरण, और तीसरा टॉपिक बताइए बेटा प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। क्लियर बेटा? कितने टॉपिक? 3। बताइए बेटा अब पहले की अंग्रेजी जरा आप लोग बेटा बोल दीजिए। ऊर्जा के स्रोत बताइए क्या बोलेंगे? सोर्सेज ऑफ एनर्जी। क्या बोलेंगे बेटा? सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के स्रोत। और दूसरा टॉपिक बेटा आपका क्या है? हमारा पर्यावरण। बताओ बेटा क्या बोलेंगे? आवर इन्वायरमेंट। क्या बोलेंगे बेटा? इन्वायरमेंट, आवर इन्वायरमेंट। अब बताओ बेटा प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। बताओ बेटा इसका क्या हो जाएगा? प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। तो बताइए क्या हो जाएगा? रिसोर्सेज। क्या हो जाएगा बेटा? रिसोर्सेज ऑफ नेचुरल, रिसोर्सेज ऑफ नेचुरल मैनेजमेंट, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, चाहे मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, चाहे रिसोर्सेज ऑफ नेचुरल मैनेजमेंट, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। क्लियर बेटा? आप बताइए आप लोगों को कितनी चीजें पढ़नी हैं? कितने टॉपिक पढ़ने हैं? 3। पहला बताइए बेटा ऊर्जा के स्रोत, दूसरा हमारा पर्यावरण, तीसरा प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, सोर्सेज ऑफ एनर्जी, आवर इन्वायरमेंट, और रिसोर्सेज ऑफ नेचुरल मैनेजमेंट या मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। क्लियर? कितने टॉपिक? 3। आज हम लोगों ने किसकी बात की? आज हम लोगों ने सिलेबस की बात की। नेक्स्ट लेक्चर में हम यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे। और एक बात आप लोग ध्यान रखिए, जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप सभी लोग, आज तो ये सिलेबस था, मेरा एक लेक्चर जरूर अटेंड करिएगा जब मैं यूनिट 3 स्टार्ट करूंगा, जब मैं प्राकृतिक घटनाएं स्टार्ट करूंगा, जब मैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को स्टार्ट करूंगा, प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। क्लियर? अब आप लोग अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, और शिक्षण कार्य का दायित्व हम सभी लोगों पर छोड़ दें। दैट्स ऑल।